नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भव इस कड़ी में पीएमसी हिंदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। 29 दिसंबर 2010 अमरावती ध्यान महाचक्र। आज का विषय है विनम्रता ध्यान का प्रसाद है। पत्री जी कहते हैं, ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति, यही एकमात्र सूत्र है। जैसे सूर्य से प्रकाश आता है, ध्यान से ज्ञान आता है। जहाँ सूर्य नहीं वहाँ प्रकाश नहीं, जहाँ ध्यान नहीं वहाँ ज्ञान नहीं। प्रकाश द्वारा प्राप्त ज्ञान ही मुक्ति देता है। बार बार सुने, हजार बार सुने, तभी हमारे अंदर ये ज्ञान बस जाएगा। ध्यान से ही हम ज्ञान को उपलब्ध करेंगे और ज्ञान से ही मुक्ति है। ज्ञान तरह तरह का होता है। अगर दो व्यक्ति मिलते हैं तो वे कैसे मिलते हैं, उससे पता चलता है किसके पास ज्ञान है और किसके पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान का विशेष रूप क्या है? ज्ञान का विशेष रूप है विनय। जहाँ विनय नहीं वहाँ ज्ञान नहीं। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है। अगर आपकी विद्या आपको विनय नहीं देती तो वह विद्या नहीं है। ध्यान विद्या हमें विनय देती है। अगर हमारे पास विनय है तो हमारे पास मुक्ति है। अगर अविनय है, अहंकार है, तो मुक्ति नहीं। तुम कितना पैसा कमा रहे हो, तुम राजा हो या भिखारी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पास विनय है कि नहीं, इससे फर्क पड़ता है। जिसके पास विनय है वह आनंद में है। जिसके पास विनय नहीं है उसके पास सुंदरता भी नहीं है। जिसके पास विनय नहीं उसके पास आनंद नहीं, विनय नहीं, मुक्ति भी नहीं। विनम्रता ध्यान का प्रकाश है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। जिस ब्राह्मण के पास विद्या और विनय है वह ब्रह्मज्ञानी है। पंडित और मूर्ख यदि एक जगह मिलते हैं, पंडित अगर अपने अहंकार में रहा तो वह पंडित नहीं। जब दो लोग मिले तो परस्पर विनय से मिलना है। राजा हो या प्रजा, विनय हाव भाव से प्रकट होता है। वह हमारी आंखों से दिखाई देता है। पत्री जी ने कहा, मैं बहुत लोगों के घर ध्यान सिखाने जाता था। वे पैसे वाले हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, पर उनके पास विनय नहीं है। परस्पर संबंध ठीक नहीं है। आध्यात्मिक विज्ञान में विनय अत्यंत आवश्यक है। हमें निरंतर विनय का अभ्यास करना चाहिए। जब दो लोग मिलते हैं तब विनय सीखने का अच्छा अवसर है। संसार में विनम्रता का अभ्यास करने के लिए अनेक अवसर मिलते हैं। हिमालय में केवल सिद्धि मिलेगी, समाज में ही हम विनय का अभ्यास कर सकते हैं। विनय हमारे हाव भाव और आंखों से प्रकट होता है। जैसे हम ध्यान अभ्यास करते हैं, ऐसे ही विनम्रता का अभ्यास करना है। आध्यात्मिक विज्ञान में विनम्रता अत्यंत जरूरी है। हमारे घर के अंदर ही तरह तरह के लोग रहते हैं। हम घर पर ही विनय का अभ्यास कर सकते हैं। हमें हर एक कला सीखनी है। विद्या का प्रसाद है विनय। आइए दोस्तों,
थोड़ा और समझते हैं। एक आत्मज्ञानी हमेशा विनम्र रहता है। जितना जितना उसके भीतर ज्ञान और प्रकाश बढ़ता है, साथ ही साथ उतनी विनम्रता बढ़ जाती है। जिस प्रकार सूर्य से प्रकाश है, उसी प्रकार आत्मज्ञान का प्रसाद है विनम्रता, विनय। संसार में हम विनय का अभ्यास कर सकते हैं। कोई राजा है या पंडित है, ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, चाहे वो संसारिक कलाओं में निपुण है, उसके अंदर विनम्रता है कि नहीं, उससे उसकी पहचान होती है कि उसकी आत्मा कितनी विकसित हुई है। एक सुन्यारा सोने की कीमत को देखता है, वो टूटे फूटे सोने को नहीं देखता, उस सोने की कीमत से उसका मूल्य आंकता है। ठीक इसी प्रकार एक आत्मज्ञानी प्रत्येक व्यक्ति में उस आत्मा को देखता है, उस आत्म तत्व को देखता है, चाहे वो शरीर के स्तर पर छोटा हो या बड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आत्म तत्व को देखता है और हमेशा विनम्रता में रहता है। उससे कोई अपने से बड़ा या छोटा नहीं दिखाई देता, सब एक ही हैं। एक ही आत्म तत्व सब में है। अगर कोई आत्मज्ञानी राजा भी है तो भी उसके अंदर अत्यंत विनम्रता होती है। महाराजा रणजीत सिंह के जीवन में ऐसे बहुत उदाहरण आते हैं जिससे उनके विनम्रता का पता चलता है। ये विनम्रता हमारे भीतर से प्रस्फुटित होती है। एक बार महाराजा रणजीत सिंह अपनी सिपाहियों के साथ कहीं जा रहे थे और उस जंगल में कुछ बच्चे खेल रहे थे और वो बच्चे बेर के पेड़ को पत्थर मारकर बेर तोड़ रहे थे। और थोड़ी दूरी से जब महाराजा रणजीत सिंह निकल रहे थे तो वो पत्थर उन्हें लग गया। सिपाहियों ने बच्चों को पकड़ लिया और सबने कहा, इन बच्चों को दंड देना चाहिए। इन्हें बचपन से ही ये सिखाना चाहिए कि जब आप कुछ कर रहे हो तो आपको अपने आसपास देखना चाहिए कि ये पत्थर किसी को लग तो नहीं जाएगा, किसी का नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो महाराजा रणजीत सिंह जी ने कहा कि ठीक है। उन बच्चों को कहा, कल आप अपने माता पिता के साथ दरबार में आ जाइए। अब बच्चे बहुत डर गए और जब उनके माता पिता को ये बात पता चली तो वो भी डर गए कि पता नहीं महाराजा रणजीत सिंह अब क्या दंड देंगे, क्योंकि गलती तो हुई है बच्चों से और महाराजा रणजीत सिंह को पत्थर लगा है, उन्हें चोट लगी है। अगले दिन जब दरबार में वो बच्चे और उनके माता पिता आए, बहुत सहमे हुए, बहुत डरे हुए थे। तो महाराजा रणजीत सिंह ने अपने सिपाह सलारों से पूछा, क्या करना चाहिए? तो सबने कहा, दंड देना चाहिए, ताकि इनके माता पिता को भी इस बात का पता चले कि हमें बच्चों को कैसे सिखाना है। तो महाराजा रणजीत सिंह जी ने एक प्रश्न पूछा बच्चों से, आप उस बेरी के पेड़ को पत्थर क्यों मार रहे थे? बच्चों ने कहा, पत्थर मारने से बेरी हमें फल देती है, बेर देती है। महाराजा रणजीत सिंह ने कहा, एक वनस्पति जगत में जो पेड़ है वो अगर पत्थर मारने से फल देता है तो मेरी तो चेतना बहुत विकसित हो चुकी है। मैं तो मनुष्य हूँ, मेरे अंदर तो आत्मा है, तो मुझे क्या देना चाहिए? और इन बच्चों ने तो जानबूझकर मुझे पत्थर भी नहीं मारा है, वो तो लग गया है, गलती से लग गया है। तो एक विकसित आत्मा होने के नाते मुझे क्या देना चाहिए? तो महाराजा रणजीत सिंह ने उन बच्चों के नाम 5-5 गांव कर दिए। एक ज्ञानी अगर वो राजा भी होता है तब भी वो विनम्र ही होता है, उसके हाव भाव से, आंखों से विनम्रता झलकती है। ये विनम्रता हमें अपने जीवन में धारण करनी है। जितना हम अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं, हमारे अंदर विनम्रता आना स्वाभाविक ही है। ऐसे ही राम तीर्थ हुए हैं,
उन्होंने संसार को छोड़कर हिमालय में जाके कठिन तपस्या की, बहुत सालों तक तपस्या की, सिद्धियां प्राप्त की, शक्तियां प्राप्त की और फिर वापस संसार में आ गए। एक कुटिया बनाकर रहने लगे। धीरे धीरे उनकी पूरे विश्व में ख्याति फैल गई। लोग दूर दूर से उनसे मिलने आने लगे। देशों विदेशों में उनकी ख्याति फैल गई और ये बात धीरे धीरे उनकी पत्नी तक भी पहुंची कि मेरे पति का बहुत नाम हो गया है, वो संत हो गए हैं, वो ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी हो गए हैं। तो उनकी पत्नी के मन में आया कि मैं भी चलकर अपने पति का दर्शन करूं। उनकी पत्नी एक दिन उनसे मिलने के लिए गई और जैसे ही उनके सेवक ने उनकी पत्नी को उनकी ओर आते हुए देखा तो राम तीरथ जी से जाकर कहा कि आज आपकी पत्नी आपसे मिलने आई है। तो उन्होंने कहा कि उसे मना कर देना, मैं उससे नहीं मिलना चाहता। सेवक ने कहा कि मुझे तो लगा आप सब में उस आत्मा को देखते हो, परमात्मा को देखते हो, लेकिन अभी आपको अपनी पत्नी में आत्मा परमात्मा नजर नहीं आई। तो उन्होंने उस सेवक को प्रणाम किया और कहा कि आज तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। हिमालय में सिद्धियां तो मिल गई, शक्तियां तो मिल गई, लेकिन जो अनुभव से ज्ञान प्राप्त होना था, जिसका मुझे अपने इस संसार में अभ्यास करना था, हर एक में उस परमात्मा को, आत्मा को, उसकी चेतन सत्ता को देखना था, आज मैं चूक गया। मुझे पत्नी में वो नहीं दिखाई दी। तो उन्होंने विनम्र होकर अपने ही शिष्य को कहा कि आज से तू मेरा गुरु हो गया है। तूने मुझे जीवन का वो सबक सिखाया है जो मुझे हिमालय से नहीं मिला। संसार में रहकर हर दिन के होने वाले अनुभव हमें सिखाते हैं। हमें ये पता चलता है कि हमारे अंदर विनम्रता है कि नहीं है। और विनम्रता का अभ्यास करने के लिए हमें हर दिन अपने ही घर परिवार में बहुत अवसर मिलते हैं। और जितना हम जागरूक होकर विनम्रता का अभ्यास करेंगे, उतना हम तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। पत्री जी कहते हैं, विनय यानी साइंस, विज्ञान और कला यानी आर्ट। हमें बहुत सारी कलाएं सीखनी हैं। हमें विज्ञान और कला दोनों के साथ विनय का अभ्यास करना है। विनम्रता विद्या का प्रसाद है। विद्या अर्थात विज्ञान और कला दोनों ही सीखना है। ध्यान से जो ज्ञान मिलता है, वह ज्ञान ही परिपक्व होकर विनम्रता में झलकता है। उच्च लोकों में मास्टर भी देखते हैं कि विनय किसके पास है। वे विद्या और कलाएं नहीं देखते। अगर विनय नहीं है तो बड़ा जीरो मिलता है। अगर विनय है और कला नहीं है तो मास्टर उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं। शुरुआत में तुम शरीर नहीं आत्मा हो, फिर मम आत्मा सर्वभूत आत्मा। ध्यान करना, मान अपमान, सुख दुख में बह नहीं जाना। ज्ञान को अलग अलग रूप से देखना ही ज्ञान का चित्र विचित्र रूप विनय है। आज का प्रवचन है, हम श्वास के ऊपर ध्यान देने का अभ्यास करेंगे और ज़्यादा विनय का पालन करेंगे। आइए जानते हैं विज्ञान क्या है और कला क्या है और ध्यान विज्ञान क्या है। विज्ञान के जो सिद्धांत हैं, किसी भी स्थान पर कोई भी व्यक्ति जब उनकी पुनरुक्ति करता है तो उसे वह वैसा ही परिणाम देते हैं। वो परिणाम बदलते नहीं हैं। जब हम दो रसायनों को मिलाते हैं
तो उसका जो प्रभाव, जो परिणाम दिखाई देता है, कोई भी अगर उसे उसी दबाव और तापमान पे मिलाएगा तो उससे वैसा ही परिणाम दिखाई देगा। विज्ञान के जो सिद्धांत हैं वो हर जगह पर समान रूप से लागू होते हैं। जैसे पानी के अंदर विद्युत है, लेकिन अगर हम उस पानी को एक जगह एकत्रित करें और वैज्ञानिक विधि का उपयोग करके उसमें से विद्युत उत्पन्न करें, तो उस विद्युत का हम कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये विज्ञान है। और किसी भी देश में, किसी भी स्थान पर अगर उस विधि का उपयोग किया जाए, उस वैज्ञानिक विधि को लागू किया जाए, तो कोई भी विद्युत बना सकता है। ध्यान विज्ञान क्या है? ये सांसों का विज्ञान है, ये ऊर्जा का विज्ञान है। और जो इस विज्ञान को समझ लेता है, जिस तरह हम पानी से विद्युत बना सकते हैं, इसी तरह हम इस ध्यान विज्ञान को समझकर अपनी श्वास ऊर्जा से, प्राण ऊर्जा से, प्राण शक्ति से अपने भीतर की शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। उसके लिए हमें बहुत सहज सरल विधि बताई गई है कि ऊर्जा के बाहर जाने के द्वार बंद कर लें, हाथों को क्रॉस कर लें, पैरों को क्रॉस कर लें, आंखें बंद कर लें और आती जाती सांसों के साथ एक हो जाएं। हमें 5 इंद्रियों से परे छठी इंद्री से बहुत कुछ दिखाई देने लगता है। हम अलग अलग लोकों में जाकर मास्टर से मिलकर ज्ञान ले सकते हैं और उस ज्ञान को इस धरती पर ला सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति सांसों के साथ एक होता है, सांसों की ऊर्जा का, ध्यान ऊर्जा का ये विज्ञान है कि जो व्यक्ति सांसों के साथ एक होता है, तो पहली घटना ये घटती है कि उसका मन धीरे धीरे विचारों से मुक्त होने लगता है। दूसरी घटना, जैसे ही उसका मन विचारों से मुक्त होता है, प्राण ऊर्जा, विश्व ऊर्जा उसके भीतर प्रवेश करने लगती है। और तीसरा, जैसे जैसे विश्व ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करती है, हमारी सोई हुई शक्तियां जागने लगती हैं। बाहर से कोई भी व्यक्ति हमारी शक्तियों को नहीं जगा सकता। हमें स्वयं साधना करके सांसों के साथ एक होकर अपने भीतर से अपनी शक्तियों को जगाना है। और जैसे जैसे हम इस विज्ञान का अभ्यास करते हैं, तो एक अद्भुत विज्ञान का रूप हमारे भीतर से तब कला के रूप में प्रकट होता है, सृजनात्मकता के रूप में प्रकट होता है। जब हम सांसों के साथ एक होते हैं तो इसे आनापानसति ध्यान कहा जाता है। पाली भाषा का ये शब्द है। गौतम बुद्ध ने आनापानसति ध्यान इस संसार को दिया। आन यानी श्वास का आना, अपान यानी श्वास का शरीर से बाहर जाना, और सति उस आते जाते सांस के साथ में मिलकर रहना। तो जैसे ही हम आते जाते श्वास के साथ एक हो जाते हैं, मिलकर रहते हैं, तो हम एक और अवस्था से गुजरते हैं। वो अवस्था है कायानुपस्सना। काया शरीर, अनु थोड़ा, पसना देखना। कायानुपस्सना की स्थिति में हमारे शरीर में ऊर्जा के प्रभाव के कारण बहुत सारे बदलाव आते हैं। भारीपन लगता है, दर्द होती है, शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्द होती है, घबराहट या बेचैनी होती है, ठंडा लगता है, गर्म लगता है, रोने का मन करता है, हंसने का मन करता है। ऊर्जा के प्रभाव से हमारे भीतर बहुत सारे बदलाव आते हैं, लेकिन हमें उन शरीर में हो रहे ऊर्जा के प्रभावों की ओर कम से कम ध्यान देना है। केवल साक्षी भाव से देखना है, उसमें उलझना नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या मतलब है। केवल थोड़ा ही उन्हें महसूस करना है और सांसों के साथ बने रहना है, एक होकर रहना है। तो जैसे ही हमारा शरीर स्थिर हो जाता है, हम तीसरी अवस्था में,
यानी चित्तानुपसना की अवस्था में प्रवेश करते हैं। अब शरीर स्थिर हो गया, शरीर में कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा, कोई बेचैनी महसूस नहीं हो रही, हमारी दोनों आंखें बंद हैं। 80% ऊर्जा जो बाहर जा रही थी अब वो भीतर की ओर जा रही है, तो हमारा मनोचक्षु उजागर हो जाता है। जो जो हमने इस संसार में अपनी आंखों से देखा है वैसा ही संसार हमारे भीतर बस चुका है। और जैसे ही हम अपनी आंखें बंद करते हैं, मन की आंख से हमें सब कुछ अपने भीतर दिखाई देने लगता है। हमें लगता है हमें बहुत विचार आ रहे हैं, विचारों के बादल उमड़ उमड़ कर हमारे सामने आते हैं और हमें ऐसा लगता है हम विचारों में घिर गए हैं। विचार आ नहीं रहे, विचार जा रहे हैं, उन्हें जाने दें। चित्तानुपसना, चित्त मन विचार, अनु थोड़ा, पसना देखना, उन विचारों को बस जाते हुए थोड़ा देखना, उसमें उलझना नहीं। और जैसे ही ये स्थिति हट जाती है, विचार हट जाते हैं, तो हम एक अलग स्थिति में प्रवेश करते हैं जिसे कहा जाता है विपस्सना। विपस्सना, वि मतलब विशेष रूप से, पसना देखना। अब हमारा शरीर स्थिर हो गया, मन शांत हो गया। अब हमारी ये तृतीय नेत्र, ये पीनियल ग्लैंड, ये दिव्य चक्षु ऊर्जा की अधिकता के कारण उजागर होना शुरू हो गया और हमें इन 5 इंद्रियों से परे का ज्ञान मिलना शुरू हो गया। तो विशेष रूप से उस ज्ञान को ग्रहण करना, देखना उसे, समझना उसे, वो विपस्सना की स्थिति है। और धीरे धीरे हम समाधि में उतर जाते हैं। हर एक ध्यानी जो इस मार्ग पर चलता है, तो सांसों की ये जो ऊर्जा है, ये जो ध्यान विज्ञान है, उसके साथ सबको ऐसे अनुभव होते हैं। देर सवेर अनुभव होते ही हैं, क्योंकि ये विज्ञान है और ये सबको वैसे ही परिणाम देता है। और हमारे अंदर जो कलाएं हैं, फिर वो कलाएं उभरनी शुरू हो जाती हैं। आज हम जिन संतों के बारे में पढ़ते हैं, कबीर हैं, नामदेव हैं, फरीद हैं, वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इतनी सुंदर रचना, इतनी सुंदर उन्होंने गुरुवाणी हमें दी है, इतने सुंदर दोहे जो एक एक अक्षर ज्ञान से भरा हुआ है। तो ये जो राग उन्होंने, रागों में ये जो उच्चारण किया है, ये कहाँ से आया है? ये अंदर की कलाएं उभर कर बाहर आई हैं। तो जैसे जैसे हम ध्यान विज्ञान का अभ्यास करते हैं, हमारे अंदर वो सृजनात्मकता उभरने लगती है, हमारी कलाएं उभरने लगती हैं। तो दोस्तों, हम ध्यान विज्ञान का अभ्यास करें, इस विज्ञान को समझें और हम सृजन करता है, अपने भीतर से उस सृजन को बाहर लेकर आएं। पत्री जी के इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतार कर हम अपने जीवन को सहज, सरल और सुंदर बनाएं। दोस्तों, आत्मयोगी भवा की इस कड़ी में आज इतना ही। कल फिर एक नए विषय के साथ, पत्री जी के दिव्य ज्ञान के साथ आपसे भेंट करेंगे। तब तक पीएमसी हिंदी चैनल के साथ बने रहें। नमस्कार, धन्यवाद।